पिता परमेश्वर का अपने उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम को लेकर धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के लिए, प्रार्थना के समय के लिए और जितने लोग जुड़े हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये समय को आज की आराधना के लिए निकाला। और धन्यवाद करता हूँ कल के आराधना के लिए भी कि हमारे जीवन में जो जो उपकार पहले यीशु मसीह नहीं थे, हम शरीर में जीवन व्यतीत करते थे, परंतु यीशु मसीह जैसे ही मेरे और आपके जीवन में आए तो पूरा परिवर्तन जो मैं और आप महसूस करते हैं, सबको तो अवसर नहीं मिला, नहीं बोल पाए। जितनों ने अपनी गवाही दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का वचन भी मैं उसी से प्रारंभ करता हूँ कि कैसा अद्भुत प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ज्यादा गवाही में लंबा नहीं करूंगा, वचन के लिए ज्यादा समय आज देंगे कि शरीर का जीवन बिल्कुल अलग है, आत्मा का जीवन रहता ही नहीं। अनुग्रह तो पिता परमेश्वर सब पर करते हैं, परंतु बहुत से लोग उस अनुग्रह को हाथ से जाने दे देते हैं। और जिनके जीवन में अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का होता है, वो वचन के करीब आते हैं। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में ये परिवर्तन होता है, यीशु के रक्त का काम होता है, बिना वचन के कोई मनुष्य आत्मा में जीवन प्रारंभ कर ही नहीं सकता। वचन के द्वारा ही सब काम होता है और वचन के द्वारा ही मनुष्य धुलता जाता है, पवित्र होता जाता है और आत्मा में उन्नति करता है। और जिस प्रकार से एक शारीरिक बच्चा, शिशु पैदा होता है माता के गर्भ से, वो बढ़ता है, और यदि नहीं बढ़ता तो परेशानी तो होती है माता पिता को। तो ऐसे ही आत्मा का जीवन भी शुरू जब होता है तो उसको ग्रोथ होना चाहिए। एक बच्चा एक ही साल का हो या कुछ वर्ष में आकर रुक जाए, उसकी बढ़ोतरी ना हो, तो माता पिता को परेशानी होती है। और उसी प्रकार से आत्मिक जीवन है, जिनके द्वारा हम बचते हैं वो हमारे जीवन को देखते रहते हैं। कैसे मैं अपने आत्मिक पिता की गवाही देता हूँ। जैसे ही मैंने जन्म पाया, जैसे ही यीशु मसीह के रक्त को मांगा अपने पापों के लिए, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। मुझको ये बिल्कुल उद्धार की बातें, मुक्ति की बातें, वचन क्या कहता है, हम करते कुछ थे और वचन कुछ और कहता। और जैसे ही मेरा जीवन बचाया गया, मेरे आत्मिक पिता भाई अनिल कुमार डेविड हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमए बीएड हूँ, वो भाई 8वीं पास। परमेश्वर की बुलाहट ऐसी होती है, उनके द्वारा मैं बचाया गया। बारात में ईसाई ईसाई बारात में गया था और सब ईसाइयों का काम हो रहा था, परंतु प्रभु ने अनुग्रह किया कि उस भाई को मुझको बचाने के लिए भेजा। और मैं विवाह के कार्यक्रम को पूरा भूल गया, मुझको कोई मतलब ही नहीं था विवाह के कार्यक्रम में। कब शादी हुई, क्या हुई, मैं नहीं जानता। खाना खाया इतना जानता हूँ। परंतु उस भाई के द्वारा मैं जब बचाया गया तो मैं इस बात के लिए धन्यवादित हूँ पिता परमेश्वर का कि वो भाई रोज शाम जैसे ही होता था वो मेरे पास आ जाते थे। और जहां जहां वो जाते थे, शिशु कैसे बढ़ा। और जब तक मेरा वो समर्पण नहीं हुआ, कब्र में पे नहीं गया, तब तक उनको बहुत पीड़ा रहती थी। मुझको कहाँ कहाँ नहीं ले गए बैप्टिज्म के लिए। और ये बाद में पता लगा, उन्होंने कभी आज तक नहीं बताया कि उनकी मनसा थी कि मैं बपतिस्मा में यीशु के साथ गड़ा जाऊं और मसीह के साथ जिंदा हूं। वो लखनऊ ले गए थे, मेरे को हैदराबाद ले गए थे,
और उनके अंदर की जिज्ञासा ये रहती थी कि ये वहां तक पहुंचेगा तो प्रभु उनको बढ़ाएगा। और सचमुच में उस भाई अनिल कुमार डेविड के दर्द को, तकलीफ को, और कैसे उनके साथ रहता था, मैं इस जीवन के बारे में जाना। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, जब उनके साथ संगति होती, बड़ा दावा रहता था कि जहां मैं जाऊंगा उस आत्मा को प्रभु दे देगा। कईयों के लिए, मैं विशेष करके अपने भाई के लिए बड़ा मैं उनसे निवेदन करता रहता था, प्रभु ने मुझको बचा दिया, मेरे भाई पर अनुग्रह कर देगा। और उनका ये दावा रहता था, जिस दिन मैं जाऊंगा, जैसे ही प्रभु की इच्छा में, अनुग्रह में मैं जाऊंगा, चिंता मत करिए हेमंत भाई, ऐसा बोलते थे। और सचमुच में जहां जहां हम जाते थे, प्रभु के कार्य को, आत्मा के कार्य को, उस कलीसिया को के कार्य को मैंने उनके जीवन में देखा। और वो बार बार यही कहते थे, मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे जवानी में बचाया, भरी जवानी में बचा दिया, और मुझको कलीसिया कब हो जाए, कलीसिया कब स्थापित होगी। और प्रभु ने अनुग्रह किया। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं वचन में आना चाहूंगा, ज्यादा समय गवाही में नहीं दूंगा। और मैं क्षमा चाहता हूं कि आज गवाही के लिए मैंने और समय नहीं दिया, वचन के लिए भी समय नहीं मिला। यदि बोलना चाहते थे और नहीं मैं समझ दे पाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। क्योंकि कुछ कुछ बातें पिछले बार जब मुझको ज्योति बहन का टर्न था, अचानक उन्होंने मुझको बोला था कि वचन का भाग हेमंत भाई बोलेंगे। वो बातें जो उस दिन मैंने रखा, पुरानी वाचा और नई वाचा, और पूरा नहीं हो पाया था। आज कोशिश करूंगा कि जहां तक प्रभु ने मेरी सहायता की है उस वाचा के विषय में और मैं और आप ध्यान करेंगे। और कभी किसी को भी कुछ मिलता है तो ऐसा मत सोचिए कि हेमंत भाई ज्यादा जानते हैं। आपके अंदर भी कुछ आता है तो सहायता करें, और प्रार्थना में हम लगे रहें। प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम देखें। नीति वचन का एक एक अध्याय मैं रोज पढ़ता हूँ, अपनी महिमा के लिए नहीं बता रहा हूँ। जब से मैंने जीवन पाया, 31 दिन रहते हैं महीना में, तब से मेरे को ये हिदायत मिला था कि रोज एक एक नीति वचन का अध्याय पढ़िए। आज भी पढ़ा। और उसके बाद भजन संहिता का 5 अध्याय पढ़िए। 30 पंचे 150। तो इस प्रकार से नीति वचन और भजन संहिता को मैं रोज पढ़ता हूँ। उसके साथ साथ और भी जो वचन प्रभु में मुझको मिलते हैं उन पर भी मैं ध्यान करता हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज का वचन शुरू करता हूँ, जो आज के भजन संहिता के 25वें अध्याय में मैं पढ़ा। एक रोज पहले ये वचन किसी ने मोबाइल में भेजा था, और उसको मोबाइल में जब देखा तो भजन संहिता 25 को खोल के देखा था। और उसी से आज का ये वाचा के विषय में जो प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं बांटना चाहता हूँ। मोबाइल में आया था भजन संहिता 25 का 14 पद। यहाँ यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हाँ, देखिए, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। डरते मतलब भय, भय मतलब बुद्धि। आगे, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। अपनी वाचा को, जो यहोवा के भेद को, जिनके पास बुद्धि है, भय है, उनको ही वाचा बताई जाती है। ऐसा ये दाऊद यहाँ कह रहे हैं। और जब 10 पद में इसी का 10 पद को भी पढ़ा तो उसमें भी वाचा के संबंध में है। पढ़िए, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है।
सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। मानते हैं, उसकी वाचा को मानना है, उसकी जैसे हम चितौनियों को, आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं, वैसे ही वाचा को भी मानना है, यहाँ दाऊद कहता है। और जब एक वचन को हम सब मिलकर ढूंढ रहे थे, वचन को हेम भाई ने सहायता की हमारी कि इस वचन को देखो तो कहाँ लिखा है, हम सब लगे हुए थे। और जैसे ही मैं धार्मिकता के विषय में एक दिन बोला था, रोमियो 4 से लेकर और पूरा वाचा वहां गिनती धार्मिकता के बारे में और धर्मी के बारे में, एक बार मैं संख्या भी बताया था पूरा। परंतु उसी को ढूंढते ढूंढते रोमी का 9वां अध्याय का, जिसे मैंने आज पढ़ा, 4था पद, रोमी 9:4, इसमें वाचा के साथ और कई बातें हैं, उस पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, वाचा मेरा विषय है, उस पे मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार, लेपालकपन का अधिकार उनको मिला है और महिमा मिला है, और महिमा के साथ वाचाएं भी उनको मिली है, ऐसा यहाँ पौलुस लिख रहे हैं। और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। ये वाचा को मैंने वो अमन पिछले बार बताया था, अमन वाचा और प्रतिज्ञा क्या क्या है आज के दिन में, इस अंतिम युग में क्या क्या मेरे और आपके जीवन में पूरी होती है। उन्होंने कहा था, तब से मैं इस पर विचार कर रहा था, और धीरे धीरे मैं जैसे जैसे पाता गया उसको कलेक्शन करके रखा, और कुछ बातों को पिछले बार और कुछ नई नई बातों को जो प्रभु ने इन दिनों में मुझे सिखाया, उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करूंगा वीर विजय भाई जब उनको अवसर मिला था तो वो वाचाओं के विषय में सीधा इब्राहिम से शुरू किए थे, और शायद नूह के बारे में भी बताए थे, तो वहीं को उसी से शुरू करते मैं और आप आज आगे बढ़ेंगे। और उत्पत्ति से किन किन लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, उनको हम उत्पत्ति से प्रारंभ करेंगे। और जब वाचा का अर्थ वीर विजय भाई ने उसको उनको कहा था, उस समय वाचा का अर्थ यह होता है, मैं बोला वाचा का अर्थ जो उन्होंने बताया मैं भी सहभागी हूँ, परंतु उस पर ध्यान करने के बाद मुझे पता लगा कि वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में दो पार्टी चाहिए, एक पार्टी में एग्रीमेंट नहीं होता, दो पार्टी होगी तो एग्रीमेंट होगा। और एग्रीमेंट में कुछ कुछ बातें जो प्रभु ने मेरी सहायता की, उनको ही मैं बांटना चाहूंगा। सबने पहले उत्पत्ति 31 अध्याय का, उत्पत्ति 31 31 अध्याय का 50, 51 और 52 पद पढ़ेंगे। 31, 50, 51, 52। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस डेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात की साक्षी रहे कि हानि करने की मनसा से ना तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा
न तो इस ढेर और इस खंभे को लांग कर मेरे पास आएगा। इब्राहिम और नाहोर और 52 हो गया ना। हाँ, तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे, लबान उसका ससुर है, मामा प्लस याकूब का, हाँ मामा, लबान जो है उसका मामा है और उनकी उसी की बेटी को शादी किया ना। ये दोनों के बीच में बाद में विवाह किया और इन दोनों के बीच में वो बिना बताए याकूब आ रहा था लबान को और पीछे होके उसने पकड़ा, तो ये दोनों के बीच में लबान बोल रहा है याकूब को। और इस वार्तालाप में मुख्य उनका विषय था सुरक्षा, और इसमें साक्षी भी वर्ड है और शपथ भी वर्ड है। मतलब वाचा में साक्षी भी होना चाहिए और शपथ भी होना चाहिए। और साधारण दृष्टि से इसको अच्छे से समझने के लिए मैं ये कहूं कि जब मैं ये घर को खरीदा, इस जमीन को खरीदा, तो कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट में जाते हुए पेपर बनाना पड़ा। वो क्या, स्टैम्प पेपर में पेपर बनाना पड़ा और गवाह भी आए। और इस प्रकार से मैंने कोई जमीन को खरीदता है ना, तो जरूर एग्रीमेंट होता है, लिखित रूप से भी एग्रीमेंट होता है। और इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में भी एक एग्रीमेंट है और वो पाया जाता है उत्पत्ति 23 का 16, 17 और 18 पद। यहाँ दो व्यक्ति हैं, जमीन खरीदा जा रहा है, एप्रोन और अब्राहम। मैं बताऊंगा नहीं, पढ़ेंगे केवल। ओके। इब्राहिम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। सो एप्रोन की भूमि जो मम्रे के समूह की मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उनके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने इब्राहिम ने के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। ये जैसा मैं बोल रहा था, जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट होता है। और इब्राहिम और एप्रोन के बीच में वो भूमि, क्योंकि सारा की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के समय उनको वो कब्र अंत काफी दिनों तक चला, उसके वंशज तक, और उसी कब्र में इसके वंशज लोग दफनाए जाते थे। और इस प्रकार से ये भूमि जो है अब्राहम के नाम पे आ गई। और ऐसे ही अब्राहम के विषय में कई जगह है जो वाचा 21 अध्याय का 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। अब्राहम और एबीमेलेक के बीच में ये सो अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की क्रिया था कि तू न तो मुझे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी की जिसमें तू रहता है करेगा। यहाँ क्रिया वर्ड है, शपथ क्रिया, और दोनों के बीच में ये इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है। और आदम के साथ भी वहां सीधा वाचा, प्रतिज्ञा, शपथ नहीं लिखा। परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका में दूसरे अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं। आदम को रख के कहा कि अदन की वाटिका में तू काम करेगा और इसकी रक्षा करेगा, और एक कंडीशन दिया, यदि इस
भले और बुरे पेड़ के फल को खाएगा तो तू निश्चय उसी दिन मर जाएगा। ये भी एक अशॉर्ट ऑफ वाचा या शपथ है जो परमेश्वर ने आदम के साथ आज्ञा देते हुए बांधा था। और उसके बाद हम नूह के विषय में देखेंगे जो पाया जाता है उत्पत्ति 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय का। वैसे तो 8 से 17 तक पद है, परंतु हम 13 पद को पढ़ेंगे। ये सब बातें हम जानते हैं कि जब जल प्रलय आया उसके बाद इसको नोआस कॉवेनेंट कहते हैं, नोआ के साथ वाचा बांधना। 13 पद को देखेंगे कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये धनुष जो है वाचा का चिन्ह, क्योंकि नूह से परमेश्वर ने कहा था कि अब जल से मैं अपनी बनाई हुई पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। अब ये धनुष एक वाचा का चिन्ह था। वैसे ही 15 अध्याय उत्पत्ति में ही ज्यादा वाचा है, और इब्राहिम से शुरू करके वो याकूब तक की वाचा को हम देखेंगे। आज समय कम होते जा रहा है, अभी 10 मिनट है, प्रभु हमारी सहायता करें। अब्राम, वहां अब्राम लिखा है, अब्राहम बाद में हुआ। अब्राम का मतलब है उन्नत पिता, और अब्राहम का मतलब होता है बहुतों का पिता। उन्नत था वो, उन्नति बहुत थी उस समय। उसके पास जो धन दौलत पशु, जो दौलत पूंजी का प्रतीक था वो था पशु, जमीन भी था, और वो उन दिनों में बहुत ही ज्यादा धनाढ्य था, और ये अब्राम था। परंतु 15 अध्याय का 18 में आगे उसका वर्णन भी दिया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब से तो अब्राम नहीं परंतु अब्राहम कहलाएगा। वहां तक पढ़ेंगे 18 उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ, यहाँ अब्राम शब्द है, अब्राम के साथ वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर बरात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, एदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे देश में तेरे वंश को दिया है। ये तमाम देश को परमेश्वर ने अब्राहम नहीं, अब्राहम बाद में आया शायद, किसी आगे पद में पढ़ेंगे अब्राहम, हाँ वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब को वाचा बांधी। उसके पहले हम सब जानते हैं, बाहर निकाल के आकाश के तारों को गिन, इतना आपका वंश बढ़ेगा, ये वाचा थी। और सचमुच में बढ़ा और इस प्रकार से उसको मिला, और उसी के कारण ही तो मैं और आप अब्राहम के वंश के परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी प्रजा बना दिया, चाहे इस्राएलियों के माध्यम से चाहे यहूदियों के माध्यम से। ये जो अब्राहम के साथ वाचा थी उसको परमेश्वर ने पूर्ण किया। और अब्राहम तक पढ़ो ना, उसको नाम जो बदला वो अध्याय दूसरा में। ओके, इसको ढूंढ लेंगे। होमवर्क मुझको नहीं मिल रहा तो होमवर्क ऐसी करता था, मैं पढ़ाता रहता था, मुझको नहीं मिलता था ना, बच्चों को कह देता था होमवर्क करो, तुम बताओ। तो ये होमवर्क है, मगर जानते तो हैं अब्राहम से परमेश्वर ने उसका नाम, जैसे याकूब बरंगा मारने वाले को उसने इस्राएल बना दिया, परमेश्वर से युद्ध करने वाला बना दिया, ऐसे ही नाम का परिवर्तन परमेश्वर करता है। तो आगे हम इसी के 17वां अध्याय के 2 से 5 तक पढ़ेंगे। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो
अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। यहाँ मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो। होमवर्क अब क्लास वर्क हो गया। हाँ आगे। और क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और 7 से लेकर 10 तक इसी अध्याय और का, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। बताइए, युग युग की वाचा इब्राहिम के साथ, और उसके बाद आपका जो वंशज आएगा उसको भी सदा की वाचा, युग युग की वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांटा। तो अब इब्राहिम का बेटा कौन था, उसके साथ भी वाचा बांधा, इसहाक। और वो पाया जाता है 26 अध्याय का 1 से 5 में। 26 और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। तो इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वही अबीमेलेक, देखिए। हाँ, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। इसको याद आ रहा है, कुछ दिन पहले ज्योति बहन ने इस पद को पढ़ाया था, तो मेरे को भी याद आया था ये पद को, मगर विषय थोड़ा सा उनका अलग था, मेरा अलग है। यहाँ वाचा के संबंध में आगे, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। वो शपथ को इसहाक के लिए भी परमेश्वर पिता कि जो आपके पिता से मैंने कहा, आपके साथ भी ये वाचा को बांधता हूँ। और आगे वंश को भी, उसको भी बताया। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, प्रभु सहायता कर रहे हैं, कि यदि मैं और आप, जैसे वो पौलुस को वो दरोगा बोला था ना, पौलुस ने बताया था दरोगा को, यदि तू विश्वास करे तो तू तो बचेगा, तेरा घराना इब्राहिम के द्वारा उसके वंश के लोग आशीष पाए। इसहाक को भी पिता परमेश्वर ने वही बातें कही। तो बिल्कुल मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है कि यदि प्रभु ने मुझे बचाया तो निश्चय वो प्रभु की मर्जी है कि हमारे बच्चे, हमारे वंश के लोग भी बचाए जाए। जो वाचा इब्राहिम से बांधी गई, इसहाक से बांधी गई, और आगे याकूब के विषय में भी हम देखेंगे। हाँ, जो पाया जाता है 28 अध्याय का 13, 14 और 15 में। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू खड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और 15 भी पढ़ दो। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना हो कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये इस प्रकार से वही बातें देखिए, याकूब के साथ भी परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधी। और निर्गमन
19 अध्याय का 5 पद में इस्राएल वर्ड लिया है पूरा वंशज के साथ। यहाँ 5 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। पूरा इस्राएलियों के साथ इस प्रकार परमेश्वर वाचा बांधते हैं। और ध्यान आता है मुझे और आपको, दाऊद के साथ भी परमेश्वर ने ऐसी वाचा बांधी। इसलिए तो मत्ती 1:1 का जो यीशु मसीह की वंशावली है ना, इब्राहिम से शुरू होता है, दाऊद का नाम भी है, और उसके बाद यीशु मसीह की वंशावली इसी कारण किया गया है। तो भजन संहिता 89 का समय ज्यादा होते जा रहा है, मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। तो 89 का 3, 28 और 34 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। 89 का 3, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। कौन है ये? मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। वाचा, शपथ। और इस प्रकार से अब 28 पद का भी इसका मैं और आप पढ़ लेंगे। 28 में लिखा है, मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी, टलेगी नहीं। ये दाऊद के विषय में यहाँ है। और उसी प्रकार से 34 में भी ऐसे लिखा है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, उस वाचा को अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन वाचा के संबंध में इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच में जब जब मैं और आप प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज के लिए बड़ा सुंदर तरीके से पहला कुरिन्थी 13 का अध्याय खुलता है और उसका मैं वो पद पढ़वाना चाहता हूँ जिसमें यीशु का रक्त के बारे में वर्णन है। आज मेरे और आपके लिए सचमुच में यीशु का लहू, तो कौन सा पद है? पहला कुरिन्थी 13 का 13 कह रहा हूँ, 11 का ढूंढना पड़ रहा है। 25 पद में, यस 25 पद। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, इसको ध्यान करिए, ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा क्या? कटोरा मेरे, यह कटोरा मेरी वाचा है, नई वाचा है। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसको प्रभु भोज जब जब मैं और आप लेते हैं तो अवश्य ये पद खुलता है, यीशु का रक्त नई वाचा है हम सब के। तो प्रभु सहायता करे। ज्यादा समय ले लिया, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। वैसे वाचा और भी ढूंढिए। और इसके बाद अमन ने जो दिया था प्रतिज्ञा पे भी मैं ध्यान करना शुरू करूंगा। क्या क्या प्रतिज्ञा प्रभु ने वाचा के विषय में, कुछ बातों को मैंने पाया वो बांटा। अब प्रतिज्ञा का भी मैं और आप ध्यान करें। और अवश्य जो भी विषय निकालते हैं हमारे प्रिय लोग, कुछ कुछ होमवर्क दे देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं, उनका उत्तर अवश्य ढूंढें मैं और आप। और इस प्रकार से प्रभु की आशीष को रोज बरोज मैं और आप प्राप्त करते जाएं।